अस्सलामुअलैकुम। तो जैसा कि आप लोग ने थर्ड पार्ट में देखा कि जलालुद्दीन बिना किसी की मालूमात के पैगाम पहुंचाने वाले सिपाहियों के साथ निकल जाते हैं। जलालुद्दीन निकलने से पहले एक ख़त छोड़कर जाते हैं अपनी दादी के लिए, जो एक मुलाजिमा लाकर उनकी दादी को ख़त देती है और तुर्कान खातून वो ख़त निकाल कर पढ़ना शुरू करती है। और उस ख़त में लिखा होता है कि जलालुद्दीन उन लोग के साथ जा रहे हैं। ये पढ़कर तुर्कान खातून बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और जलालुद्दीन की माँ को गुस्सा करती है। जलालुद्दीन की वालिदा कहती है कि आप सुल्तान को क्या ये बात पता है? तो तुर्कान खातून कहती है सुल्तान को ये बात नहीं पता, जलालुद्दीन ने किसी को नहीं बताई ये बात। और जलालुद्दीन की वालिदा कहती है कि आप सुल्तान को प्लीज़ किसी भी तरह मनाएं, उनका गुस्सा शांत करें, उनका गुस्सा कम करें। ये कहती है। तुर्कान खातून कहती है हाँ मैं करूँगी वो तो, लेकिन तुम नज़र रखा करो जलालुद्दीन के बारे में, तुम देखा करो जलालुद्दीन को, ऐसे अपनी मनमर्जी मत चलाने दिया करो जलालुद्दीन को। तुर्कान खातून गुस्सा हो जाती है बहुत। और यहाँ पर एक डॉक्टर है जो सुल्तान का इलाज कर रहा है। सुल्तान को एक बीमारी रहती है, वो बीमारी सुल्तान को धीरे धीरे कर कर खा रही होती है। तो डॉक्टर उस बीमारी का इलाज ढूंढने में लगा हुआ होता है। वो सुल्तान को कहता है कि आपको ये फला बीमारी है, मैं उसका इलाज ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है सुल्तान। और वो सुल्तान को देख रहा होता है कि उतने में तुर्कान खातून अंदर आ जाती है। सुल्तान उठकर खड़े हो जाते हैं अपनी वालिदा को अंदर बुलाने। तुर्कान खातून अंदर आकर सुल्तान अलाउद्दीन मोहम्मद से बात करती है और कहती है कि जलालुद्दीन पैगाम पहुंचाने वालों के साथ जंगीज़ खान के इलाक़ों की तरफ रवाना हो गया है। सुल्तान ये सुनकर बहुत गुस्सा होते हैं। तो तुर्कान खातून कहती है बेटा मैं तुमसे एक माँ की तरह बात कर रही हूँ, ना कि सुल्तान की तरह, ना कि तुर्कों की मलिक की तरह, एक माँ की तरह मैं कह रही हूँ। तुम जब बचपन में छोटे थे तुम भी आँच से खेला करते थे और मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका। और आज जलालुद्दीन भी वैसा ही है, जलालुद्दीन भी बहुत बहादुर है, तुम उससे लेकर परेशान मत हो। मैं कह रही हूँ ना तुम्हें जलालुद्दीन भी वापस आएगा सही सलामत, तुम परेशान मत हो। ऐसा कहकर तुर्कान खातून सुल्तान अलाउद्दीन मोहम्मद को समझाती है। और यहाँ शहज़ादे जलालुद्दीन का सफ़र शुरू हो गया है मंगोलों के इलाक़े की तरफ। शहज़ादे जलालुद्दीन और तैमूर मलिक दोनों के बीच में गुफ्तगू हो रही है। तैमूर मलिक कहते हैं शहज़ादे मैंने आपको अपने साथ आने दिया, ये बात सुल्तान को जब मालूम होगी सुल्तान तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तो शहज़ादे जलालुद्दीन कहते हैं ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप फिर नौकरी से हट जाएंगे और हम आराम से खेल सकेंगे चेस वेस, ऐसे कहते हैं। शहज़ादे जलालुद्दीन बहुत अच्छा चेस खेलते हैं। तैमूर मलिक शमसुद्दीन वज़ीर से कहते हैं कि हम लोग को बात करना चाहिए यहीं पर कि हम वहाँ जंगीज़ खान के औताक़ में जाकर उससे क्या बात करेंगे। तो शमसुद्दीन कहते हैं कि शहज़ादे जलालुद्दीन आ रहे हैं तैमूर मलिक, हम कुछ भी कर लें शहज़ादे जलालुद्दीन वही करेंगे जो उनको समझ में आएगा। और ये सब लोग एक जगह पर आराम करने के लिए पहुँचते हैं। और यहाँ पर ये ऊपर जो शख्स खड़ा हुआ है जंगीज़ खान है। जंगीज़ खान के साथ ये जो तुज्जार है, ये ताजिर, जैसा हमने उस वक्त देखा था वहाँ हारज़म के मैदान में जब वो शहज़ादे शेर को लेकर आ रहे थे, तो जब ये मिला था शहज़ादे से, ये गद्दार है और ये जंगीज़ खान का आदमी है। जंगीज़ खान से कहता है कि देखिए वही है जलालुद्दीन, वही है बहुत ज़्यादा बहादुर, वहाँ का हारज़म शाह का शहज़ादा है ये। जलालुद्दीन जब अंदर आ रहे होते हैं, जलालुद्दीन को छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं। जलालुद्दीन बहुत मोहब्बत के साथ उन बच्चों को देखते हैं। और यहाँ पर ये ताजिर जंगीज़ खान को कहता है कि इन्हीं ने शेर पकड़ा था, वहाँ पर बहुत बड़ा शेर को इन्होंने पकड़ा था। और जंगीज़ खान कहते हैं अगर तुमने इसको मार दिया जलालुद्दीन को, अगर तुमने जलालुद्दीन को ख़त्म कर दिया, मार दिया, तो मैं तुम्हें एक महल दूंगा, वो महल में तुम ही राज करोगे सिर्फ़ और सिर्फ, अगर तुमने इसको मार दिया। जंगीज़ खान ये कहकर अंदर चला जाता है। जलालुद्दीन जब अंदर आकर बैठ जाते हैं तो जलालुद्दीन लोगों को देखते रहते इधर उधर। वहाँ पर लोग पैसे लगाकर ये वो खेल खेल रहे होते हैं कि अगर कोई पैसे कमाना चाहते तो आए हमसे लड़ें।
और जलालुद्दीन जब बैठ जाते हैं अंदर जाकर तो देखते हैं कि एक लड़की पर जुल्म हो रहा है और जलालुद्दीन से ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती और वो उस जुल्म करने वाले से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। वो जुल्म करने वाले से बहुत ज़्यादा लड़ते हैं और वहाँ पर उसको सबक सिखाते हैं। आप ये सब देख सकते हैं। अब ये जो जलालुद्दीन की लड़ाई होने वाली है, पहली लड़ाई, बहुत ही ज़बरदस्त होगी। वो लड़की मदद के लिए बुला रही होती है और जलालुद्दीन को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती और शहज़ादे जलालुद्दीन अपनी जगह पर से उठ जाते हैं और उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जलालुद्दीन उस शख्स को मार देते हैं। जैसे उस शख्स को मारते हैं, उस शख्स के लिए बहुत सारे जने आ जाते हैं जलालुद्दीन से लड़ने के लिए और जलालुद्दीन सबसे लड़ना शुरू कर देते हैं। जब लड़ते हो तो एक आदमी उनकी मदद करता है, एक खंजर उनके दुश्मन के तरफ फेंक कर उसको मार देता है। वो आदमी शख्स जलालुद्दीन के दुश्मन की तरफ खंजर फेंक कर उसको मार देता है और कहता है हम लोग को बहादुर की मदद करनी चाहिए। अगर हम लोग बहादुर की मदद नहीं करेंगे तो कोई भी इस दुनिया में बहादुर ज़िंदा नहीं बचेगा। और जलालुद्दीन को कहता है कि आप प्लीज़ आकर मेरे दस्तरखान पर तशरीफ़ लाइए, आकर मेरे साथ बैठकर कुछ खाइए। और तैमूर मलिक अंदर आ जाते हैं। तैमूर मलिक ये सब देखते हैं और समझ जाते हैं कि जलालुद्दीन ने किया है सब। तैमूर मलिक अपने साथ तोहफ़े लेकर आते हैं जो चंगेज़ खान को देने होते हैं और सिपाहियों से कहते हैं तोहफ़े ले जाकर कोई अच्छी जगह पर रख दो और ये तोहफ़ों के निगरानी में खड़े रहो तुम सब लोग। और तैमूर मलिक जाकर सिपाहियों के दस्तरखान पर बैठ जाते हैं और शहज़ादे जलालुद्दीन चंगेज़ खान के साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। वो आदमी चंगेज़ खान है, लेकिन वो आदमी कहता है कि मैं एक ताजिर हूँ और तिजारत करता हूँ। और वो जलालुद्दीन से पूछता है कि आप कौन है, तो जलालुद्दीन अपनी हुर्फियत छुपाते हैं उससे। और जलालुद्दीन कहते हैं मैं हार्ज़म का सिर्फ़ एक सिपाही हूँ। और वो अपनी पहचान उस इंसान से छुपा देते हैं। उतने में जलालुद्दीन ने जिस लड़की की ज़िंदगी बचाई, वो लड़की आकर कहती है कि आपकी अगर इजाज़त है तो मैं आपके सामने कुछ नाच कर दिखाना चाहती हूँ। तो जलालुद्दीन उसको इजाज़त देते हैं। और जलालुद्दीन की चंगेज़ खान के साथ बात चल रही होती है। जलालुद्दीन और चंगेज़ खान बात करते हैं बहुत देर तक। चंगेज़ खान कहते हैं कि क्या आप मेरे दोस्त बनोगे, तो जलालुद्दीन कहते हैं हाँ मैं आपका दोस्त बनूँ।